हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, ताकि हमें कौन फैक्टर, माइनर्स और जो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू वगैरह निकाली थी वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ है, हमारे डिटर्मिनेंट्स के जो गुणधर्म है उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था, लेकिन एक और ख़ास बात तो यहाँ ध्यान रखने की है, वो ये है कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको साथ बताया था कि हम उस रो या कॉलम के लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं जिसमें ज़्यादातर एलिमेंट जीरो हो या ज़्यादातर एलिमेंट से कैलकुलेशन हमारी आसान बन रही हो। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड रो देखिए, इसके दो एलिमेंट तो जीरो ही हो गए, तो या तो हम इसको सॉल्व कर लें या आप थर्ड कॉलम को देखिए, इसमें भी दो एलिमेंट जीरो ही हैं और एक एलिमेंट इसका 1 है और सेकेंड रो का एक एलिमेंट 5 है, तो हम 1 वाला ही सॉल्व करते हैं। तो हम थर्ड कॉलम को सॉल्व करते हैं। थर्ड कॉलम को सॉल्व करने के लिए साइन देखिए वही आएंगे इनके, प्लस माइनस, ये प्लस था ये वाला, प्लस के बाद माइनस आएगा ये, फिर ये प्लस आएगा, लेकिन यहाँ 0 0 है तो 0 में तो प्लस माइनस का मतलब है ही नहीं, ओनली 1 में ही मतलब है। तो डेल इक्वल्स टू, देखिए डेल इक्वल्स टू, अब इसको जब सोल्व करते हैं तो 1 दे रखा है हमें फर्स्ट कॉलम में 1, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में। अब इसके यहाँ पे देखिए कौन सा आएगा, इनको हम छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को, फर्स्ट रो को तो हम छोड़ देंगे, इनके अलावा जो भी बच गए उनको हम लिख लेंगे ऐसे कैसे, 5 0 माइनस का 10 और 3, ये बच गए हमारे, और माइनस 0 इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स आती है, कौन सी मैट्रिक्स आती है ये वाली 3 3, ये वाली आती है यहाँ पे 3 माइनस का 10 माइनस का 11, यहाँ पे 3 आती, प्लस का 0 और यहाँ पे आती 3 5 माइनस का 11 0, ये वाली मैट्रिक्स आती है हमारे। अब देखिए ये तो 0 ही हो गई, इनको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं हमें इन दोनों टर्म्स को, तो हम इसको ओनली इसको ही सोल्व करते हैं। तो ये 1 इंटू ऐसे कैसे, इसको हम लिखते हैं 5 इंटू 3 15 आया हमारे पास, और माइनस 10 टू 0 आया 0, तो इसका आंसर हो गया 15। ये देखिए हमने एक स्टेप में इसका आंसर लिख लिया इस डिटर्मिनेंट का। अगर हम फर्स्ट रो को सोल्व करने जाते तो हमें तीनों के लिए सोल्व करना पड़ता, हम फर्स्ट कॉलम के लिए भी तीनों को सोल्व करते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट को देखकर ये देखना है कि हम कौन सी कॉलम को या कौन सी रो को सोल्व करें जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये देखिए आसान हो गई है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में लिखा है मैंने। आगे से हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे इनका। अब देखिए इसको भी हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें आपको बताती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिटरमिनेंट दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट के इक्वल ये आता है। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो यही आती है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें देखिए इस डिटरमिनेंट में हमें ऐसी कोई भी रो या कॉलम नहीं दे रखी है जिसमें ज़्यादातर एलिमेंट जीरो हो या आसान है सोल्व हो जाए। तो हम चाहें जिस रो को या चाहें जिस कॉलम को हम सोल्व कर सकते हैं, उससे हम डिटरमिनेंट का आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहें जिस रो को या कॉलम को ले लीजिए, मैं फर्स्ट रो को ले रही हूँ, इससे मैं डिटरमिनेंट का सोल्यूशन निकालूंगी। आप एक रो या कॉलम से डिटरमिनेंट का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं निकालती हूँ फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट दे रखा है 1, तो यहाँ पे साइन कौन सा, साइन आपको ध्यान रखना है प्लस, ये माइनस आता है, इसके बाद अल्टरनेटिव ये प्लस। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट कॉलम के लिए सोल्व करेंगे तो ये प्लस आ गया, फिर ये माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना होता है ये कि साइन हमने कौन कौन से बताया था, प्लस से शुरू करके उसके बाद आप अल्टरनेटिव प्लस माइनस लेते जाइए, आपको साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे जितनी ज़्यादा, आपको उसके बाद बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है डिटरमिनेंट को सोल्व करने में। तो मैं फर्स्ट रो को सोल्व कर रही हूँ। फर्स्ट रो को सोल्व करने के लिए देखिए 1 तो मैं ऐसे कैसे, डेल्टा इक्वल 1 ऐसे कैसे, अब मैं इसको मैट्रिक्स के रूप में नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर दूंगी। देखिए 1 तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, 1 के कौन सी कॉलम और रो में आ रहे हैं, इस वाले तो कॉलम में आ रहे हैं, इस रो में आ रहे हैं, तो हमें इन चारों की वैल्यू निकालनी है। इन चारों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वही 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट बन गई हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई और साइन आता है माइनस का। तो देखिए 1 होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 आ गया इसका आंसर, माइनस का साइन आता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का सी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का सी स्क्वायर ऐसे आया, माइनस का सी स्क्वायर, तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद माइनस का ए लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, माइनस का ए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए ये आ रहा है, इस तो कॉलम में, इस वाले रो में आ रहा है, ये 2 बच गए और ये 2 बच गए। इनको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हमारा आया माइनस का ए और माइनस ऐसे कैसे। उसके बाद देखिए माइनस बी है, वो मल्टीप्लाई होगा सी से, तो माइनस बी सी आया, वो माइनस का बी सी।
ये देखिए माइनस का बी सी, ऐसे लिख देंगे हम इसको। अब बी है ये बी, या इसी का आंसर है प्लस बी लिखेंगे हम, क्योंकि प्लस बी के पहले साइन आ रहा है प्लस का, तो ये साइन इसलिए काम में आते हैं हमारे। बी आ गया। अब ये देखिए इस वाले तो रो में आ रहा है, इस वाले कॉलम में, तो ये 4 बच गए हमारे पास। इनका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, माइनस ए मल्टीप्लाई होता है माइनस के सी से, तो ये प्लस का ए सी बच गया है। ये तो माइनस ऐसे कैसे, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यह है माइनस का बी ऐसे। ये देखिए अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम, तो हमारे पास ये सोल्व हुआ। माइनस माइनस क्या हुआ है, प्लस का सी स्क्वायर, ये तो हो गया सी स्क्वायर प्लस का। उसके बाद ये माइनस, इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का ए ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे आया माइनस का ए और प्लस का बी सी। लिख देते हैं इसको हम, बी यहाँ पे ऐसे कैसे, ये ए सी प्लस बी ऐसे कैसे। इसको लिखते हैं आगे तो सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे आया माइनस का ए बी सी आया ही, यहाँ पे प्लस का ए बी सी, यहाँ पे आया प्लस का बी स्क्वायर। ये देखिए दोनों तो कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ पे बच गया, सॉरी यहाँ पे 1 इंटू 1 1 भी आएगा, सॉरी गलती से लिखा गया है ये 1 इंटू 1, ये 1 बच गया, 1 प्लस सी स्क्वायर आया, सॉरी है ना ये 1 प्लस सी स्क्वायर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 तो मैं भूल गई लिखना, तो 1 प्लस सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 भी आएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ये हमारा RHS था, तो हमने ऐसे इसको सोल्व कर लिया है। ये देखिए आप देख रहे होंगे हमारा आंसर हमको मिल गया है। के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है, और इसमें जो क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जांपल्स वगैरह कीजिए, आपको सभी आसानी से जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं हमें, तो उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है डिटर्मिनेंट की, कि जो भी हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ होता है कि कॉलम्स को तो हम रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को तो हम रोज में, और रोज को हम चेंज कर सकते हैं कॉलम्स में। मतलब स्तंभों को तो हम पंक्तियों में लिख सकते हैं, और पंक्तियों को जब स्तंभों में लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकालते हैं हम, सॉल्यूशन निकालते हैं डिटर्मिनेंट का, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, कोई भी अंतर नहीं आता है। यदि डिटर्मिनेंट्स के कॉलम्स को हम रो में लिख लेते हैं, या रोज को उनकी 3, जैसे मानिए 3 ऑर्डर का हमारे पास डिटर्मिनेंट है, तो तीनों रो को उसको कॉलम्स में लिख लिया, कॉलम्स को रो में लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट की जो हम वैल्यू निकालते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल मैंने लिया डेल्टा इक्वल्स टू लिया मैंने, यहाँ पे लिया 1 2 3, ये लिया 1 3 4, ये 3 8 और ये 7, ऐसे ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो पहले मैं इसको ही सोल्व करती हूँ, बाद में मैं कॉलम्स को रो में और रोज को कॉलम में चेंज करती हूँ। पहले इसको सोल्व करने के लिए हम किसको सोल्व करेंगे, इस वाले कॉलम को ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि 1 1 कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो देखिए 1 इंटू में क्या आएगा 1, ये तो हमारे हट जाएंगे, ये आएंगे, तो इसको 3 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्या आएगा हमारे पास 21, 3 इंटू 7 21 हो गया, माइनस 8 इंटू 4 कितना आया 32, ये आया। अब हम -1 के लिए सब सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, क्योंकि प्लस, ये प्लस होता है, साइन होता है प्लस, फिर ये माइनस आता है, ये प्लस। ये साइन अब आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि हम इसको प्लस लेते हैं तो और सारे माइनस ही आएंगे। इसके बाद माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए माइनस का 1, तो ये कॉलम हट गए, ये 2 3 8 7 बच गए। इसका सोल्व कैसे करते हैं, हम इसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आया 14, माइनस का 8 इंटू 3 आया हमारे पास 24, तो इसको 24 लिखते हैं हम। 3 के लिए सोल्व करेंगे, 3 के लिए, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 3, और ये देखिए इसका क्या लिखेंगे हम, प्लस का 3, ये तो हट जाएंगे, 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह है 8, साइन माइनस का 3 इंटू 3 9 आया हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन देखिए लिखते हैं हम इसको, तो 21 माइनस 32, ये हमारे पास आएगा माइनस का 11, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 11 ही आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस का 1 है ये, और 14 माइनस 24, ये हुआ हमारे पास 10, यह है माइनस का 10 हमारे पास। इसके बाद ये प्लस का 3, और 8 माइनस 9 माइनस का 1 हमारे पास आ गया है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, माइनस का 1 प्लस का 10 और ये माइनस का 3, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आया है माइनस का 4। ये देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 4 आया। अब मैंने आपको कहा था कि रोज को हम कॉलम में लिख लें, कॉलम को रोज में लिखें, तो भी सॉल्यूशन जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन -4 आया है। अब हम रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रो में लिखते हैं, तब भी क्या सॉल्यूशन यही आता है, तब देखते हैं हम। ये देखिए इसकी ये रो दे रखी है, इसको मैं कॉलम में लिखता हूँ, लिखती हूँ सॉरी 1 2 3
मैं कॉलम में लिखती हूँ और कॉलम्स को रो में लिखती हूँ। तो देखिए 1 2 3 मैंने फर्स्ट रो को तो कॉलम में लिख लिया है। अब सेकंड रो को कॉलम में लिखती हूँ, तो ये 1, ये 3, ये 4। ये माइनस नहीं है, ये तो साइन को दिखाने के लिए मैंने लगाए थे। ये 1 3 4 ही हैं ऐसे, ये 3 8 और ये 7 ऐसे एलिमेंट्स है इसके। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं किसको सोल्व करूँगी, पहले मैं फर्स्ट रो को सोल्व कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में आसान दिख रही है। 1 1 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं 1 के लिए सोल्व करती हूँ। अब साइन हमें पता ही है, फर्स्ट रो के लिए साइन कैसे आते हैं, ये साइन आते हैं प्लस, फिर ये आता है माइनस का, ये प्लस का, ये आपको पता ही है, ये साइन ऐसे आते हैं। तो ये 1 है, ये प्लस का ही होता है। इसके बाद का सॉल्यूशन देखिए, ये और ये तो हट जाएंगे, ये 3 7 और 4 8 ये बच रहे हैं। तो 3 7 कितना है 21, 8 4 32, ये ऐसे कैसे लिख लिया मैंने। अब ये इस 1 के लिए सोल्व करेंगे, साइन है माइनस का, तो माइनस का 1। अब देखिए ये वाला कॉलम नहीं आएगा, फर्स्ट रो नहीं आएगी, ये बच गया 2 3, यहाँ पे 8 7, तो 7 2 ज़ा है 14, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो है हमारे पास 24। इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं हम। फिर आया प्लस का साइन 3, ये देखिए प्लस है 3, ऐसे कैसे। अब ये तो रो हट गई, ये कॉलम हट गया, तो ये वाले बच गए। इसको हम करेंगे 2, और 2 × 4 कितना होगा 8, और माइनस 3 3 नहीं 9, ये तो हो गया हमारे पास। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये देखिए 21 माइनस 32 आया हमारे पास, ये वापस से माइनस का 11 ही बच गया है, माइनस का 11 हो गया ये तो। और ये माइनस का 10, माइनस 10 इंटू माइनस का 1, ये प्लस का 10 आया, ये देखिए ये माइनस का 3 आया। इसको सोल्यूशन लिखते हैं तो माइनस का 4 ही आया है हमारे पास, माइनस का 4 ही आया, और उसका सोल्यूशन भी माइनस का 4 ही था। इसका मतलब कॉलम्स को हम रो में चेंज कर सकते हैं, रोज को हम कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे में डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आता है। जो हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, उनका आगे जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो प्रूव हमें करवाएगा, उनमें इनका बहुत ही यूज़ होगा। हम चाहें जिस कॉलम्स को रो में चेंज कर सकते हैं जब चाहें, जब अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है तो आती है। उसमें क्या होता है हमारे पास कि जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ होता है, उसमें एक कॉलम को हम दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। ये देखिए कॉलम इंटरचेंज इनटू कॉलम, या रो को हम एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करते हैं। तो उसमें जब हम ये मान लीजिए हमारे पास डिटर्मिनेंट डेल्टा है ये, तो हम रो को रो से चेंज कर देते हैं, एक रो को दूसरी रो से, तो डिटर्मिनेंट में माइनस का हमारे पास अंतर आ जाता है। डेल इक्वल्स टू माइनस डेल यहाँ पे आ जाता है। अगर हम रो को रो से चेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम से चेंज करेंगे, तो हम सारणिक में पहले डिटर्मिनेंट में हम कॉलम को कॉलम से चेंज नहीं करते थे, या रो को रो से चेंज नहीं करते थे, तो उसका सोल्यूशन डेल्टा माना है हमने, और हमने एक कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज कर लिया है, तो उसके आंसर में माइनस का ही अंतर आएगा। ये देखिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाती हूँ। ये मैंने आपको शॉर्ट में ही लिखे हैं, ये रो को रो में चेंज करना, कॉलम को कॉलम में चेंज करना है, ऐसे ही इसमें शॉर्ट में लिखे थे। आप चाहें तो पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ये आपके बुक्स में भी दिए गए हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। आसान सा मैंने ट्रिक बताया आपको। इसके अलावा मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। ये देखिए ये डिटरमिनेंट हमें दे रखी है, पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम, उसके बाद कॉलम को कॉलम से चेंज करके फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, तो कॉलम को कॉलम में चेंज कर दीजिए, या रो को रो से चेंज कर दीजिए। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो आप कोई से भी कॉलम से या रो से निकाल सकती हैं। मैं मान लीजिए फर्स्ट कॉलम से इसका सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। तो साइन हमें पता ही है, साइन देखिए ये वाला तो प्लस आना था, ये वाला माइनस आना था, और यहाँ पर प्लस ही आना था, ये आपको पता ही है साइन। तो इससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ 2। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है। इनको सोल्व करेंगे हम सेकंड ऑर्डर से। देखिए 3 है, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे आया 0, साइन आता है माइनस का हमें सेकंड ऑर्डर में। ये 1 है, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे आया 4, ऐसे। उसके बाद 1 के लिए सोल्व करते हैं हम। 1 के लिए सोल्व करेंगे, साइन यहाँ पे माइनस का, तो -1 लिख देंगे हम ऐसे कैसे ही। यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए प्लस हमने लिखा नहीं है, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए ये 1 है, ये इस तो रो में इस कॉलम में आ रहा है, इस वाले रो में आ रहा है। बच्चे हमारे पास 4 एलिमेंट ये और ये दोनों, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आया हमारे पास, माइनस का साइन। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 2, ऐसे कैसे। अब प्लस लगाते हैं, प्लस, और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 एज इट इज, और इसके ब्रैकेट में ये वाला तो कॉलम हट गया, ये वाली रो हट गई। इनको हम सेकंड ऑर्डर की तरह सोल्व करेंगे। 4 × 1 4, और 3 × 2 6 आया हमारे पास। ये देखिए इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आया, 2 × -4, ये हुआ -8, और माइनस का 1 × -2 प्लस का 2 हो गए। ये 4 - 2 -2, और माइनस का 2 × -1 प्लस का 2 हो गया। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आया -4, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया है। देखिए डिटरमिनेंट का। अब हम या तो रो को रो से चेंज कर दें, या कॉलम को कॉलम से चेंज कर दें। अब आप मानिए आपने क्या चेंज किया है इसमें, आपने ये मानिए इन 2 कॉलम्स को आपने चेंज कर लिया है, इस कॉलम को इस कॉलम से आपने चेंज कर लिया है। ये वाला कॉलम है, ये थर्ड कॉलम, इसकी जगह सेकेंड कॉलम लिख देंगे, और सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम हम बना देते हैं। ये देखिए डिटरमिनेंट हमारी आ गई
2 1 या माइनस का 1, और इसकी जगह मैं थर्ड कॉलम को लिख देती हूँ 2 4 0 मैंने लिख दिया। यहाँ पे है 1 3 और ये 1, ऐसे कैसे आ गया ये देखिए मैंने चेंज कर दिया। अब डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू हमने निकाली उसमें क्या परिवर्तन आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई सा भी कॉलम रो कोई सा भी वो ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने वही चूज़ किया है। ये देखिए इसके लिए सोल्व करते हैं तो 2 तो पहले के पहले ऐसे कैसे आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 4 आया और 3 इंटू 0 0 आया। इसके बाद साइन हम जानते हैं ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 1 एज इट इज आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 1 माइनस 1 इस वाले यू माइनस तो हमने साइन लगाया है, 1 ऐसे कैसे है, 1 इस कॉलम में आ रहा है और ये इस रो में आ रहा है, तो इसकी जगह 2 एलिमेंट्स ये बच गए 2 ये बच गए। इनको हम सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 आएगा तो 2 आ गया, तो 1 इंटू 0 0 आ गया। ये देखिए अब इसके बाद -1 के लिए सॉल्व करते हैं। प्लस ये ऐसे कैसे, -1 हमने ऐसे कैसे लिख लिया, ये साइन प्लस का इसके लिए आया है, -1 ऐसे कैसे आ गया। अब ये तो इस तो कॉलम में आ रहा है, इस वाली रो में आ रहा है। इनको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 4 इंटू 1 4 हुआ। ये देखिए मैंने लिख लिया। इसको सोल्व करते हैं तो हम 2 इंटू 4 8 आया ये, और माइनस का 1 इंटू 2 कितना आया, माइनस का 2 आया। 6 माइनस 4 कितना आया 2, 2 इंटू माइनस का 1 या माइनस का 2 ही होगा। इसका सोल्यूशन आया 4। अब आप देख सकते हैं, अब आप देखते हैं कि जो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले हमने चेंज नहीं की थी रो और कॉलम को, यहाँ पे तो माइनस का 4 आ रहा था और यहाँ पे आ गया है हमारे पास ओनली 4, तो यहाँ पे माइनस का अंतर है, माइनस का अंतर है। अगर हम इसको डेल डैश से व्यक्त करें, डेल डैश से, तो ये मानिए डेल इक्वल्स टू हुआ, डेल इक्वल्स टू माइनस का डेल डैश, यही मैंने आपको रिजल्ट में बताया था। इसको भी डेल डैश से डिनोट कर देते हैं हम, माइनस का डेल डैश। ये देखिए चेंज करने पर हमें यहाँ पे माइनस का अंतर मिल रहा है, यहाँ पे प्लस का 4 ये आंसर आ रहा है और यहाँ पे माइनस का 4 आंसर आ रहा था, तो माइनस का तो अंतर मिल रहा है। यही हमारा प्रॉपर्टी थी इसकी कि अगर हम एक रो को दूसरी रो से चेंज करेंगे तब भी हमारे डिटरमिनेंट के जो सॉल्यूशन आएगा उसमें माइनस का अंतर आएगा, या हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज करेंगे तब भी हमारे माइनस का डिफरेंस आएगा। ये आपको ध्यान रखने प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही आसान है। पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया आपको, कॉलम्स को जब रोज में चेंज करते हैं तो कोई भी अंतर नहीं आता डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन में, और जब एक रो को दूसरी रो से चेंज करते हैं या एक कॉलम को दूसरी कॉलम में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के जो आंसर आता है उसमें माइनस का अंतर आ जाता है। ये दो ही अभी प्रॉपर्टीज हुई हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें ये लिख रखा है, यदि कोई हमारे पास डिटरमिनेंट हो उसमें कोई भी रो का, कोई भी पंक्ति का या कोई भी स्तंभ के सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, कोई भी पंक्ति के या कोई भी स्तंभ, आप कोई सी भी पंक्ति या कोई सी भी स्तंभ देख लीजिए, यदि उसमें कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स 0 हो हमारे पास, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर भी हम 0 ही लिख सकते हैं। ये देखिए डेल इक्वल्स टू 0, यदि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के जो सभी अवयव हैं वो 0 के इक्वल आ गए तो डिटरमिनेंट का आंसर भी हम 0 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए एग्जाम्पल में मैं लिखती हूँ, एग्जाम्पल में ये देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट कोई दे रखी है, तो इस डिटरमिनेंट में हम बिना सोचे समझे लिख देंगे कि इसका आंसर 0 ही है, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्योंकि इसका जो थर्ड रो है उसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन भी हमारे पास 0 ही आएगा। अगर इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसी के भी एलिमेंट्स आपको 0 दिख रहे हैं, कोई सी भी रो के कोई सी भी कॉलम के आपको एलिमेंट्स सभी 0 दिख रहे हैं, तो उसको सोल्व करने से पहले ही आप उसका आंसर 0 लिख दीजिए, आपको सोचने की वहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आ रही है, देखिए मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया 0, चाहिए आप इसको सोल्व करके देख लीजिए तब भी इसका 0 ही आएगा। अब मैं सोल्व कौन से वाले रो को करूंगी, मैं थर्ड रो को ही सोल्व करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसमें ज़्यादा एलिमेंट 0 हम उसी को सोल्व करते हैं, तो 0 सोल्व करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा ना इसका, क्योंकि तीनों 0 ही दे रखी है, तीनों मल्टीप्लाई में आएंगे इस रो में। आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा 0 ही आंसर आएगा इसका। आप चाहे कोई से कॉलम से चाहे कोई से भी रो से सोल्व करके देखिए 0 ही इसका आंसर आएगा हमेशा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें लिख रखा है कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट हो उसमें एक जो रो है अगर उसकी जैसी उसमें दूसरी रो मिल रही है, आपको एक पंक्ति के समान हमें दूसरी पंक्ति मिल रही है, या एक कॉलम के समान हमें दूसरा कॉलम मिल रहा है, या इसको दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि यदि डिटरमिनेंट में हमें 2 रो और या 2 कॉलम, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन चल सकती है, या तो 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम हो,
तब डिटरमिनेंट का आंसर 0 ही आता है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा जब दो पंक्तियां और दो स्तंभ क्या हो, आपस में बराबर हो। बराबर का मतलब ये होता है कि दो पंक्तियों के अवयव बराबर हो और या दो स्तंभों के अवयव आपस में एक बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तब हम उसका आंसर 0 लिख सकते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखती हूँ आपको। ये मैंने डिटरमिनेंट लिया है, इसमें यहाँ हम देखें तो ये फर्स्ट रो और थर्ड रो इसके एलिमेंट सेम दे रखे हैं, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार, तो क्योंकि रो इक्वल्स टू रो है इसमें, अगर कॉलम भी इक्वल है तब भी इसका आंसर डेल इक्वल्स टू 0 ही आता। तो हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन हम इसको सोल्व करके देखते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि इसका आंसर वाकई में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम कोई सी भी फर्स्ट रो को सोल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट रो को तो ए के लिए सोल्व करेंगे, साइन आपको पता ही है, ये प्लस आप अब तो आपको याद हो गए होंगे, प्लस माइनस प्लस ही आते हैं इसके साइन। तो इसको जब सोल्व करते हैं हम तो अब ए की जो रो और कॉलम है वो तो हट जाएंगी, ये तो हट जाएंगी, अब ये वाले एलिमेंट्स आएंगे इसमें ई इंटू सी, तो इसको लिखते हैं हम ई और ये सी माइनस बी इंटू एफ, ये मैंने लिख दिया इसको। इसके बाद माइनस का बी आएगा क्योंकि माइनस है वहाँ पे, माइनस का बी। अब ये तो इस कॉलम में आ रहा है, इस वाली रो में आ रहा है, तो ये है डी है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो सी इंटू डी इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस का ए इंटू एफ। ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सी के लिए सॉल्व करेंगे, सी का साइन आएगा प्लस वाला प्लस सी। अब ये देखिए ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम हट गया, तो डी इंटू बी इसको मैं लिख सकती हूँ बी इंटू डी माइनस ए इंटू ई, ये मैंने लिखा है इसको। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ए इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू ई इंटू सी माइनस ए बी एफ, यहाँ पे आया माइनस बी सी और डी आया, यहाँ पे प्लस आया ए बी और एफ। मैंने ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखती हूँ प्लस का बी सी और डी, और यहाँ पे लिखती हूँ माइनस का ए ई और सी। यहाँ पे देखिए प्लस का ए सी माइनस का ए सी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, आप देख लीजिए आपको, और तो आप लिख ही सकते हैं ऐसे, तो ये कैंसिल आउट होगी। अब ए बी एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, माइनस का बी सी डी यहाँ पे भी है माइनस का, और प्लस का ये रहा, तो कैंसिल आउट हो गए सभी टर्म्स। यहाँ पे आंसर आया 0। और मैंने डायरेक्ट ही बोला था क्या दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो तो उसका आंसर आप डायरेक्ट 0 ही लिख सकते हैं, ये हमने प्रूव भी कर दिया है। ये देखिए ऐसे हम अगर प्रॉपर्टीज काम में आते हैं तो हम ऐसे ही आंसर लिखेंगे उनके। प्रॉपर्टीज को अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं समझने के लिए, मैंने तो इनको शॉर्ट ट्रिक्स में ऐसे ही बताया है। आप इन प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, जब आप उनका रिवाइज करेंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए कि हमने इस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या समझा था। इसके आगे 5th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। में एक और बात समझने की है कि यहाँ पे मैंने बोला आपको कि फर्स्ट रो और थर्ड रो बराबर है, ये तो बराबर का मतलब यही है कि बिल्कुल इनके एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे ही आने चाहिए। ए बी सी लिखे हुए हैं तो यहाँ पे भी ए बी सी आने चाहिए, यहाँ पे बी ए सी आते हैं तो वो सेम नहीं है, यहाँ पे ए की जगह ए आना चाहिए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, मतलब ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर रो को सेम कर रहे हैं तो हम कॉलम सेम कर रहे हैं तो कॉलम में भी हमें देखना है कि एलिमेंट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 5th प्रॉपर्टी में हमें क्या दे रखा है, 5th प्रॉपर्टी का मुझे कुछ शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा कुछ मिला नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ, आप चाहे तो लिख भी लीजिए, आपके आसानी के लिए है ये। इसमें हम क्या करते हैं कि यदि कोई भी हमें डिटर्मिनेंट दे रखी होगी तो उसमें हमें दो पंक्तियां या तो दो रो या दो कॉलम जो उनके अवयव है उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होने चाहिए, वो समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब मैं आपको बताऊंगी, हो तो सारणी का जो मान आता है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो 0 ही आती है। इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो है, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो समानुपाती हैं। समानुपाती कैसे हैं ये देखिए, यहाँ पे 2 दे रखा है, इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या दे रखा है, 6 दे रखा है सेकंड रो में, तो 2/6 निकालिए आप, क्या आया 1/3 आया हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3/9 कीजिए आप, 3/9 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यही है तो 1/3 आया इसमें। ये 4 है, ये 4 है, अब 4 नीचे क्या है 12 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट तो फर्स्ट और सेकंड रो में, तो इसका आंसर भी 1/3 आया। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो के जब हमने संगत अवयवों का अनुपात लिया तो ये समान आ रहा है। देखिए 1/3 ये 1/3 ये भी 1/3 आ रहा है, तो इसे बोलते हैं समानुपाती है ये। फर्स्ट रो और सेकंड रो का जब हम अनुपात लेते हैं तो ये समानुपाती आती हैं, इसका मतलब ये समानुपाती आ रही है 3:3। अगर कहीं पे भी माइनस का भी हमारे वो मिस्टेक हो जाती है, अगर माइनस का 1 आ जाता है यहाँ पे, माइनस का 1/3 है 1/3 तो ये इसका आंसर 0 नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अनुपात इनका सेम आ रहा है, बिल्कुल प्लस का 1/3 आ रहा है तीनों में, तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो 0 ही आएगा। आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, सोल्व करने पर भी आपका 0 ही आएगा। इसको सोल्यूशन आपको करना है ऐसे ही, प्लस माइनस प्लस कोई से भी रो या कॉलम को सोल्व करके देख लीजिए, वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा।
ये देखिए इसका आंसर 0 ही आएगा। अगर कोई भी 2 पंक्तियां, ये तो मैंने आपको रो का बताया था, रो समानुपाती हैं। जब आप ऐसे कॉलम को भी कर सकते हैं समानुपाती, कि उनका अनुपात लेके देख लीजिए समानुपाती आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो हम उसका आंसर डायरेक्ट 0 ही लिख देंगे। हमें उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करके देख रहे हैं कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसलिए मैं आपको प्रूव भी करवा रही हूँ। आप इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। आपको ये आसानी से जाएगा, इसका आंसर 0 ही मिलेगा आपका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज में या डिटरमिनेंट्स के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।